हेलो नमस्कार सुप्रभात में दोस्तों, आप सबों के बीच यूट्यूब में आगे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश। क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इंग्लिश। देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश। आप देखिए इंग्लिश में वाक्य की बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में वाक्य की बनावट। हम एक्टिव वॉइस का बात। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब कर्ता सबसे आगे हो। जब कर्ता सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो ठीक है बच्चों, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब कर्ता डूअर, जिसको हम कर्ता क्या बोलते हैं? डूअर। डूअर मीन्स क्या आता है? कर्ता। कर्ता सबसे आगे हो तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में वाक्य की बनावट। इंग्लिश में वाक्य की बनावट के बारे में बोले, ये क्या एक्टिव वॉइस है? जब कर्ता सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। जब कर्ता सबसे आगे हो तो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो जब कर्ता आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं? एक्टिव वॉइस के बारे में बात करना था। जब कर्ता आगे तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। देखिए दोस्तों, आप देखिए तो मान लेते हैं कि ये नीतू मैम का है। जो दोस्तों नीतू मैम के जो पीडीएफ उसी से हम पढ़ा रहे हैं। नीतू मैम के हमें बेस्ट फ्रेंड है। देखिए दोस्तों स्टार्ट कर लें। क्या कह रहा था? देखिए सबसे पहले देखिए आई कह रहा था कि डूअर सबसे पहले है। सबसे पहले क्या डूअर मैंने करता, तो उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑन जो होगा। देखिए कह रहा है कि आई रोट दिस बुक। क्या कह रहा है? आई रोट। क्या बात हो रहा है? कह रहा है कि आई रोट। ये आई मेरा क्या? आई मेरा करता है, रोट मेरा एक्शन क्रिया है। तो कह रहा है आई रोट दिस बुक, मैंने ये पुस्तक लिखा है। अब देखिए कह रहा है कि स्टूडेंट रीड बुक्स। स्टूडेंट रीड्स बुक्स, विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं। गर्ल्स टेल स्टोरी, लड़की कहानी सुनाती है। और कह रहा आई लव हिम, हम उसे प्यार करते हैं। और दे टोल्ड द ट्रूथ, वे सच बोलते थे। सबसे पहले ये चीज समझना है कि कर्ता, सबसे पहले जो कर्ता आएगा उसे हम क्या एक्टिव वॉइस को। देखिए कह रहा है सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन सब्जेक्ट। कह रहा है सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। कर्ता क्रिया को कर्म करता है। कर्ता क्रिया को कर्म करता है। कर्ता जो है ना, कर्ता क्रिया को कर्म पर करता है। आप देखिए आफ्टर ए वर्बिंग टू क्वेश्चन अराइज, हु एंड हुम, द आंसर टू हु एंड हुम इज द ऑब्जेक्ट। हुम इज द क्या? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट है? तो ये देखो ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद उत्पन्न क्या किसको जवाब होता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? क्या किसको जवाब होता है। तो एक बार देखिए कह रहा है कि कर्ता किसे कहेंगे? तो कह रहा है कि कर्ता सबसे पहले जो कार्य करेगा, कर्ता कार्य, जैसे आई रोट ए लेटर, आई रोट ए बुक। तो दोस्तों चलिए आगे निकालते हैं। आप देखिए क्या बता रहे हैं, समझा देते हैं। कह रहा है कि अब पेसिव वॉइस के बारे में देखो कह रहा है। तो कह रहा था कि यहाँ कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए पीछे फिर समझा देते हैं। यहाँ उसका बनाया गया है। कह रहा था आई रोट दिस बुक, आई रोट दिस बुक है। तो इसका यहाँ नीचे पेसिव वॉइस क्या बनाएगा? दिस बुक। आप देखिए दिया है। देखिए द बुक रिटन बाय मी, द बुक रिटन बाय मी, ये जो दिया है आई रोट दिस बुक। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट लिख लिया। तो देखिए कह रहा है कि ऊपर में जो दिया उसका दिया है द बुक वाज रिटन बाय मी। फिर कह रहा था द स्टूडेंट्स वेयर टाउट बाय हिम, और दिस केस इज बीइंग इन्वर्टेड बाय द सीबीआई, और आई वाज स्कॉल्डेड बाय मदर, पीपुल आर फ्लडेड बाय पॉलिटिशियन। चलिए दोस्तों आगे देखें। आप चलते हैं, क्या करें? आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसके बारे में पढ़ाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट ऑफ स्पीच। देखिए ये क्या है? मेरा पास्ट ऑफ स्पीच है। देखिए तो पास्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें क्या है? पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन। ये सभी मेरा क्या है? ये सभी मेरा क्या है? आप देखिए नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं? नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो कह रहा है कि नेमिंग वर्ड इट्स कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि तो संज्ञा उसे कहते हैं नेमिंग वर्ड। कह रहा है ये जो नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड का बात हो रहा है। क्या कह रहा है? नेमिंग वर्ड इट्स कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो नाम आएगा उसे हम संज्ञा कहते हैं। सब्जेक्ट
तो कह रहा है कि नेमिंग बर्ड इट्स कम इन द प्लेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन क्या आता है, रिप्लेस नाउन, नाउन के स्थान पर जो आए, इट्स कम इन प्लेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पे आए। तो ये प्लेस नाउन के स्थान पे जो आएगा, ये जो नाउन है, नाउन के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो नाउन के स्थान पे इट्स कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो संज्ञा के बदले क्या आ जाएगा, आप देखो मान लेते हैं, ये क्या प्रोनाउन कहलाता है, क्या कहलाता है प्रोनाउन। आप देखिए कह रहा है वर्ब, वर्ब में क्या आता है, क्रिया, एक्शन स्टेट वर्ब, मतलब एक्शन वर्ब को वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, एक्शन वर्ड को वर्ब कहलाता है। आप देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव में होता है विशेषण, क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन में संयोजक, कंजक्शन में क्या होता है, संयोग, इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कहलाता है ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन में ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो जोड़ने वाला काम करता है। अब देखिए आर्टिकल में क्या आता है, ए एन दी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ए एन दी को हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल बोलते हैं। इसको प्रीसीड क्या है, प्रीसीडेस, पी आर ई सी डी, प्रीसीडेस नाउन कहते हैं। आर्टिकल को हम क्या बोलेंगे, प्रीसीड, पी आर ई सी डी, प्रीसीडेस नाउन कहते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्व, पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन हिंदी में क्या, पूर्व सर्ग। और इसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमाइंस पोजीशन बोलते हैं। डिटरमाइंस पोजीशन, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है, डिटरमाइन पोजीशन होता है। देखिए प्रीपोजिशन को पूर्व सर्ग बोलते हैं और इसको दूसरे भाषा में क्या, डिटरमाइंस पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिटरमाइन पोजीशन बोलते हैं। आप देखिए क्या कर रहा है, मेरा है एडवर्ब, एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब में क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, जो नजदीकी को बताता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, शब्द के सबसे नजदीक वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, तो क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण, तो क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड क्रिया विशेषण। आप देखिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में होता है विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन में क्या होता है, विस्मयादि बोधक। एक्सप्रेस सरप्राइज, पैन इटीसी, मतलब जो आश्चर्यचकित होता है। एक्सप्रेस सरप्राइज है, किसी भी चीज को आश्चर्यचकित के रूप में मतलब सरप्राइज कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो कमेंट में कीजिए। दोस्तों अगला पार्ट और आगे और जारी होगा, तो इसी के तक वीडियो लंबी हो जाएगी। अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।